हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। ठीक है, आज हम लोग जो है इस वीडियो में पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज है क्या कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाई मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई हमारे डायपोल है उसको रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे तो वो जो है कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसको यहाँ लोग निकालेंगे। ठीक है, जिसमें क्या है हमने फिगर ड्रा किया है। आप लोग पहले फिगर ड्रा कर लीजिए, जिससे क्या जिससे दिक्कत ना आवे ना। फिगर ड्रा करिए इसको। फिगर हमारा क्या है देखिए, इसमें मान लिया दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारी हो गई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, इस फील्ड में क्या है, इस फील्ड में हमने क्या किसी डायपोल को थीटा एंगल से प्लेस कर दिया। ठीक है, थीटा प्लेस कर दिया है। अब यहाँ देखो, अगर फील्ड हमारी क्या लेफ्ट टू राइट है, मीन्स यहाँ क्या होगा नॉर्थ पोल, यहाँ क्या साउथ पोल, तभी हमारी फील्ड क्या होगी नॉर्थ साइड रहेगी। ठीक है, इसलिए ड्यू टू दिस फील्ड यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ की साउथ है कहीं होगा ना, तो उसको क्या अटैक करेगा। ये ऐसा है नॉर्थ को अटैक करेगा। क्या हो गया, ये स्टार्ट पे घूमेगा। अगर घूमेगा जैसे कोई रोटेट करता है तो वहाँ क्या लगता है, वहाँ लगता है तुरंत वहाँ आपका क्या अप्लाई हो जाएगा, वहाँ अप्लाई होगा टॉर्क। अगर कोई चीज घूम रही अपने स्थान पे तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ टॉर्क अप्लाइड होगा। ठीक है, कितना टॉर्क अब निकालना है N2S, दिस इज द मैग्नेटिक लेंथ कितनी इसकी है 2L है। ठीक है, तो इसको लिखिए क्या अगर फिगर बनाया हो थ्योरी हो जाएगी। फिर क्या निकालेंगे, यहाँ आइदर फोर्स को एक फोर्स लीजिए, उससे क्या है एक बार क्या बन रहा है, फोर्स ऑफ कपल बन रहा ना, जितना फोर्स F1 उतना फोर्स F2 है मैग्नीट्यूड में, तो दो फोर्स लग गए, दोनों क्या इसको घुमाने प्रयास कर रहे हैं। अगर दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हो जाए तो इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कपल बोलते हैं। ठीक, तो फोर्स ऑफ कपल क्या होता है, टॉल होता है आइदर फोर्स, माने वो आइदर एनी फोर्स लीजिए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेस। देखो ये क्या हो गया हमारा F2 हो गया, F1 हो गया, तो हमारा MP क्या हो जाएगा, सर NP, M स्मॉल m क्या है पोजिशन है, N क्या है नॉर्थ पोल, N से P क्या हो जाएगा, N टू P जो P हो जाएगा, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके ना, लिखिए इसको फट से नोट करते हैं। ओके भाई, चलिए ठीक है, तुम्हारा थ्योरी क्या हो जाएगी, लेट अब मैग्नेटिक डायपोल लिया, डायपोल हमारा NS हो गया, N2S क्या डायपोल हो गया, which है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज कितना हो गया, which है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विद एंगल थीटा फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रखा है इसको। अब क्या निकालेंगे नाउ, या देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई आइदर पोल ऑफ मैग्नेट इन एक्सटर्नल फील्ड B कितना हो गया, ले रहे हैं मैग्नीट्यूड, इसलिए F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू MB, दोनों इक्वल होंगे। बोथ आर क्या हो गया, बोथ आर इक्वल है, वेर क्या हो गया, और M क्या है बोलते हैं पोजिशन। देखो क्या निकलना, टॉर्क, बड़ी टॉर्क हो गया आइदर चाहे F1 चाहे F2, आइदर फोर्स F1 और F2 इनटू इन दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमारा है। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं कितना डिस्टेंस है, देख लो भाई क्या हो गया, तो यहाँ लिख लिए इन ट्राइंगल क्या हो गया, इन ट्राइंगल इसमें NPS में NP क्या हो गया, जो हो गया NP अपान क्या हो गया NS ना, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। कितना हुआ साइन थीटा, या कितना भाई NP निकालना है, ये कितना 2L है ना, इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। असल में दिस थिंग कितना हो जाएगा, इसमें जो हो गया NP इक्वल टू कितना हो गया 2L साइन थीटा। ये ध्यान क्लियर है आपको ना, ये आपको याद होना चाहिए कैसे आया। ठीक है, असल में क्लियर हो इतना, फिर आगे बढ़िए नेक्स्ट। फिर क्या आएगा उसके बाद, अब क्या निकालेंगे, देयरफॉर टॉर्क, देयरफॉर क्या हो गया टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू F1 इंटू क्या हो गया हमारा NP हो गया। F1 कितना है स्मॉल ना, स्मॉल में कैपिटल B इंटू कितना हो गया 2L साइन थीटा, या कितना भाई हो गया टाउ, दिस थिंग टाउ इक्वल टू हो गया 2mL इंटू हो गया B साइन थीटा, 2mL इंटू B साइन थीटा। क्लियर हुआ, नोट कर लिया। ओके, नोट करिए, नहीं नोट कर पाए वीडियो पॉज करिए, फिर नोट करिए भैया आराम से। चलो ये कितना हो जाएगा,
42 ml, इसी बोलते हैं कैपिटल एम। और क्या हो गया, जिससे हो गया कैपिटल एम ना, कैपिटल एम इंटू हो गया बी साइन थीटा, वेयर क्या हो जाएगा, वेयर कैपिटल एम इंटू बी। इसे क्या बोलते हैं, एम क्या है, एम हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यू आ गई इक्वल टू एम बी साइन थीटा। क्लियर हो गई। अब क्या लगेगा, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में तब क्या हो जाएगा, मिटाएं इसको। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म तब क्या हो गया, वेक्टर टाउ इक्वल टू कैपिटल एम क्रॉस क्या कैपिटल बी, वेक्टर फॉर्म हो गया। समझ में आया। व्हाट इज यूनिट, अरे भाई टॉर्क है, तो ये क्या हो गया, न्यूटन टू मीटर। यूनिट पे चेंज नहीं आएगा, है। डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम एल पावर 2 टी माइनस 2, कोई ना थोड़ा है, वही तो है। हाँ, पिछले देखिए पूछा था डेफिनेशन ऑफ एम डायपोल में इन टर्म ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या निकलना है, अगर आपको डिफाइन कर दे दिया तब क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ क्या हो गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन टर्म ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन टर्म ऑफ क्या लेंगे, क्या भाई पास हो जाएगा, क्या डिफाइन करना है, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन टर्म ऑफ टॉर्क। ओके, सिंस एज यू नो दैट द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। देयरफॉर एम कितना हो गया, टाउ अपॉन बी साइन थीटा। ओके, इफ बी इक्वल टू कितना है 1 टेस्ला और 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, थीटा कितना 90, एम कितना हो गया टाउ मैक्सिमम ना। ओके, दैट्स व्हाई इसी को क्या, इसी चीज को लिख देना है। हेंस क्या हो गया, हेंस, ठीक है ना, हेंस द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल या मैग्नेटिक डायपोल है भाई, मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है ना, इज numerically equal to torque experienced by the same dipole in uniform and unit, दो तरह की यूनिफॉर्म एंड यूनिट मैग्नेटिक फील्ड which placed perpendicular डायरेक्शन फ्रॉम दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब जिस समय ये परपेंडिकुलर रखा जाएगा तो उस समय कितना टॉर्क लगेगा, उसे क्या बोलते हैं, उसी को बोलने गया मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, मोमेंट ऐसे में कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। इसमें क्लियर आई हो, आसान है तो कठिन नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो भाई क्या है नेक्स्ट में, अगर इसको घुमाएंगे सर्टेनली क्या हो गया, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों, इधर जाना चाह रहा है, इधर घुमा रहे हैं, तो अगर वर्क करना पड़ा तो वर्क कहाँ जाएगा, एनर्जी कहाँ खर्च करेंगे, जो एनर्जी खर्च करेंगे वो इसी में स्टोर हो जाएगी। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है ना, व्हेन इट रोटेट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। फाइनल टॉपिक यही है। ठीक है, सेम इसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं इलेक्ट्रिक में, वही सेम हमारा यहाँ पे है। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। इस बार कौन सा है कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल ड्यूरिंग रोटेशन या ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ डायपोल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इसी तक क्या हो गया, मैंने क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके ना, सेम कैसे हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ना इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेम वही चीज यहाँ पर है। क्या है, यहाँ क्या है हमारा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और सिंपली वी कैन से पोटेंशियल एनर्जी या फिर मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो डिफाइन भाई, सिंपल देखो कि फील्ड क्या है, हमेशा फील्ड अगर इधर तरफ है, इसमें क्या यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, तभी फील्ड हमारी इधर होगी। अब यहाँ नॉर्थ पोल क्या करेगा, साउथ खींचेगा, इधर खींचेगा, घूमेगा। हम इसको उल्टा घुमा रहे हैं, उल्टा क्या हो जाएगा, हमको घुमाने में वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क करना पड़ा आपको
तो हमारे रिस्पेक्ट में दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन पॉजिटिव, फील्ड की रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा नेगेटिव। ध्यान रखिए, बता चुके, डिस्कस कर चुके इस बारे में। अगर अपने आप घूम रहा है तो हमारे लिए नेगेटिव, फील्ड क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो लेकिन हम क्या यहाँ रेफरेंस किसको मानेंगे, यहाँ रेफरेंस मानेंगे अपने आप को विद द पर्सन। रेफरेंस हो द रेफरेंस क्या हमारा पर्सन है यहाँ पे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो इसको घुमाएंगे तो वर्णन करना पड़ेगा, अगर वर्णन करना पड़ा दैट अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इसलिए क्या, व्हेन अ मैग्नेटिक डायपोल रोटेट in uniform magnetic field, then the amount of work done is stored in form of potential energy, which is known as magnetic potential energy। क्लियर हुआ, ये इसकी हुई डिफिनेशन। नोट कर लिया, नोट करिए, नहीं वीडियो पॉज करके नोट करिए, ओके। तो मिटा रहे इसका। अब क्या, जो फिगर बनाया, फिगर बनाएंगे, फिगर समझ में आ गया। थीटा एंगल डायपोल हमारा है, हमने डी थीटा तो घुमा दिया इसको, कितना वोल्टन होगा। फिर आप कहीं घुमाइए, थीटा वन थीटा कहीं ले जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, क्या समझ में। हाँ, पहले क्या निकालते हैं, पहले निकालेंगे डी थीटा घूमने कितना वोल्टन हुआ, फिर थीटा वन से थीटा टू घुमाएंगे। हाँ, तो जो फिगर बनाया पहले उसको फिगर को एक्सप्लेन करते हैं, फिगर पहले लिखते हैं क्या बनाया है, फिर उसको निकालेंगे, ठीक है भाई। क्या हमारा देखो भाई हुआ, फिगर क्लियर हुआ पे, फिगर बताया हमने आपको। फिगर घुमाने में कितना निकालना पड़ेगा इसको, देखो इसके लिख दिया इसको। लेट अ मैग्नेटिक डायपोल is placed in uniform magnetic field B with angle theta, थीटा से एंगल रखा गया है। एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है, इस कितना है m, इसका डायपोल का, क्लियर हुआ। देयरफॉर क्या निकालेंगे, ये भी देखो इसको घुमाना है। देखिए हमें क्या निकालना, वर्क डन निकालना। व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जब घूमेगा तब क्या लेंगे, एंगुलर फोर्स। व्हाट इज एंगुलर फोर्स, तो टॉर्क की क्या हो गया, एंगुलर फोर्स हो जाएगा। घूमेगा क्या हो गया, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो भी कौन चाहिए, एंगुलर चाहिए। दैट्स व्हाई वी टेक केयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो डी थीटा होगा। दैट्स व्हाई टॉर्क कितना हो गया, एम बी साइन थीटा। एंड फिर क्या निकालेंगे, देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टू रोटेट, किस रोटेट कर रहे हैं, डायपोल को, टू रोटेट, चलिए तो डायपोल, टू रोटेट डायपोल, ठीक है ना, डायपोल, ठीक है। रोटेट चलो भाई हो गया मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है ना, चल कोई बात नहीं है। डायपोल कितना हो गया, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, कितना हो गया भाई, स्मॉल एंगुलर मैग्नेटिक, ठीक है। चलो डी थीटा कितना हो गया, डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो गया, टाउ डी थीटा। डी डब्ल्यू कितना वैल्यू पुट करो, एम बी साइन थीटा डी थीटा, ओके। अब क्या टोटल हमने क्या इस्तेमाल, थीटा वन पहले था कहीं पे था, केवल ले गए। देयरफॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट मैग्नेटिक डायपोल फ्रॉम कहां से, थीटा वन टू थीटा टू। डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम थीटा वन से थीटा टू ले रहे हैं, ठीक है। थीटा चलना चालू किया तो क्या हो गया, एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब क्या देखेंगे, व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, याद करिए, हाँ याद आ रहा है, प्लस की माइनस जरूरी है। कितना हो गया, डब्ल्यू भाई आ जाएगा, थीटा वन से थीटा टू हो गया। एम बी बाहर निकालो पहले, एम बी कांस्टेंट है ना, तो थीटा वेरिएबल है, तो बाहर निकल गया थीटा वन से थीटा टू, यहाँ हो गया साइन थीटा डी थीटा। क्या होता है ना भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कास होता था, रखिए इसको। या कितना हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू हो गया एम बी इंटू हो गया माइनस कास थीटा, लिमिट क्या, थीटा वन से थीटा टू, मान बाहर निकालिए, माइनस एम बी, फिर क्या लिखेंगे, अपर लिमिट कास थीटा टू माइनस लोअर लिमिट कास थीटा वन। ये कितना हो जाएगा, माइनस अंदर ले जाओ, तो दिस अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो गया, माइनस अंदर ले गए ना, तो हो गया एम बी कास थीटा वन माइनस क्या, कास थीटा टू। दिस अमाउंट ऑफ वर्क इज नोन एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना, इज मैग्नेटिक, क्या हो गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई।
मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, हैंस क्या मिल जाएगा, किससे इसको डिनोट करेंगे, कैपिटल यू से, देयरफॉर हैंस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, कितना आएगा, U इक्वल टू हो गया W हो जाएगा, और U कितना हो गया, कैपिटल MB इंटू हो गया cos थीटा 1 इंटू क्या cos थीटा 2, ही आया था ना, ये हमारा आया था। फिर सिद्धांत उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक में क्या था, वहां आया था PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ओके। हाँ, तुम्हारा कितना आ गया, U इक्वल टू आ गया MB cos थीटा 1 माइनस क्या cos थीटा 2, ठीक है। नाउ लिखिए, या नाउ द पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी ना इज जीरो, कब जीरो होगी, इज जीरो इफ क्या हो जाए, इफ इनिशियली क्या हो जाए, डायपोल क्या है, इफ हमारा जो क्या है डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, इफ m परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B, क्योंकि जितना इसका प्लस होगा उतना इसका क्या माइनस होगा, इसलिए कितना हो जाएगा हमारा, इसलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर क्या निकलेगा, देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल, देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है ना, डायपोल इन एनी ओरिएंटेशन, क्या लेंगे, इन डायपोल इन एनी ओरिएंटेशन, कहां से, जिस कंडीशन पे जीरो है हमारी, ठीक है ना, ठीक, ओरिएंटेशन थीटा कहां से, फ्रॉम परपेंडिकुलर से, चाहे आगे ले गए पीछे ले गए, प्लस हमारा जो भी किया, ठीक है। तब कितना हो गया, उसको निकालते हैं, कितना आएगा, कितना हो जाएगा, थीटा क्या हो गया, फ्रॉम कहां लेंगे, फ्रॉम परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड B, बात है भाई, जिस समय क्या है, अगर हमारा डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वहां से क्या है, थीटा घुमा रहे हैं, इधर घुमा के प्लस, पीछे घुमाएंगे माइनस, बात समझ में आ गई, कितना आएगा फॉर्मूला मिल जाएगा भाई, देन क्या हो गया, थीटा, देर को क्या तो आएगा, थीटा 1 कितना आ गया, 90 पे इनिशियल हो गया आपके पास, हम जीरो मान चले थे, थीटा 2 कितना हो गया, कोई एंगल थीटा ले लो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया W क्या, सॉरी U इक्वल टू आ गया MB cos थीटा 2 कितना हो गया, जीरो, cos कितना थीटा है, मान कितना नहीं, cos थीटा 1 है भाई, cos थीटा 1 था ना 90 डिग्री, माइनस हो गया cos थीटा, कितना आएगा भाई, U इक्वल टू हो गया MB इंटू बचेगा माइनस cos थीटा, या कितना इक्वल टू हो गया, माइनस MB cos थीटा, जो cos आ रहा है ना, अगर लेंगे वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, क्योंकि m और वेक्टर फॉर्म में ना, r क्या हो जाएगा, चलो भाई लिख लेंगे इन वेक्टर फॉर्म, देखो u नहीं वेक्टर में है, u इनिशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी एनर्जी है, कितना हो गया माइनस m डॉट b, क्लियर हुआ। इसमें क्या हुआ, अगर हम इसका ले जाए, इसको अगर ले जाए थीटा 90 से कहां ले जाना है, थीटा 0 कर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, अब यहाँ गया केस फर्स्ट, क्लियर हुआ, यहाँ क्या लेते हैं केस फर्स्ट हो गया, जो क्या हो जाएगा, देखो इफ कितना हो जाए थीटा, इफ थीटा 0 में ध्यान दीजिए, 90 से 0 करेंगे, हाँ कितना हो जाएगा, u कितना हो गया, u हो गया माइनस MB cos 0, कितना आ गया, माइनस MB आ जाएगा, क्लियर हुआ। और के सेकंड क्या हो जाएगा, देखो के सेकंड में क्या हो जाएगा, थीटा कितना ले जाए घुमा के, इसको 180 ले जाएं, तब क्या हो जाएगा, इफ थीटा इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, तो क्या होगा, देन हो गया u कितना हो जाएगा, यहाँ u हो जाएगा माइनस MB इंटू क्या हो गया cos 180 डिग्री, जो माइनस एक होता ना, माइनस MB इंटू -1, कितना आ जाएगा ये,
देयरफॉर U इक्वल टू आ जाएगा प्लस एम भी आएगा ना, कितना आया प्लस एम, समझ में आ गया। अब देखो ध्यान समझना क्या थोड़ा और, इसमें क्या जानना है, ए क्या हमारा आया, दिस वैल्यू क्या है U मिनिमम, ई वैल्यू क्या है U मैक्सिमम। अगर एनर्जी मिनिमम होती है तो उसमें स्टेबल होता है ना। अगर आपके पास बिल्कुल भूखे हैं, कुछ नहीं है खाना पीना, तो आप चुपचाप बैठेंगे, उसका कुछ नहीं बचाएंगे ना, एकदम पूरा भरी एनर्जी। पैसा आपका बिल्कुल नहीं है, चुपचाप बैठेंगे, खूब पैसा तो नहीं, इसमें क्या हुआ कि जिसमें क्या है, इसे बोलते क्या है स्टेबल स्टेट, क्या रहेगा स्टेबल। इसमें क्या होता है अनस्टेबल, इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, इसी तरह की कंडीशन क्या बोलते हैं, स्टेबल आ जाएगा इक्विलिब्रियम। यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर हुआ, इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है, ये हो गया भाई इक्विलिब्रियम ना, इक्विलिब्रियम आ गया, ये क्या इक्विलिब्रियम आ गया। अगर हमने पूछ लिया जाए किस कंडीशन पर हमारा डायपोल क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कब होगा अनस्टेबल। इसको हम डिस्कस भी किए थे वहां पर, इसमें जब हम लोग पढ़े थे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। यही क्या हो जाए, थीटा क्या होगा, एक थीटा 90 हो, देखो ये 90 हो जाए, पहले 90 था, 90 हटा हुआ ना इसको, थीटा कितना हो जाए 90, ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एम बी cos 90 हो गया, ये कितना हो गया यू, कितना 0, कोई एनर्जी नहीं इसमें होगी ना, जिसमें 90 होगा उसमें कोई भी एनर्जी इसमें नहीं होगी। क्लियर हुआ, ऐसा में दिस इज पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस पोजिशन अनस्टेबल, व्हाट इज मीनिंग, कहीं पर भी आपको स्टेबल या अनस्टेबल का फाइंड करने का आवे, आप तुरंत देखिए व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी, व्हाट इज द, जहां जिस पॉइंट पर एनर्जी मैक्सिमम होगी उसे क्या बोलते हैं अनस्टेबल। जहां क्या होगी एनर्जी मिनिमम होगी वहां क्या हो गया स्टेबल, जहां 0 होगी वहां क्या होगा, वहां क्या होगा न्यूट्रल, एक होता न्यूट्रल होता ना। ठीक है, किसी चीज को ऐसे देखिए, जनरल क्या होता है, किसी चीज को अपने स्थान से डिस्प्लेस कर दिया जाए, फिर से अपने स्थान पे आ जाए, दैट इज स्टेबल। डिस्प्लेस कर दो, ठीक है, बिल्कुल आने कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एकदम अनस्टेबल, कोई मतलब ही नहीं है, सरकाया जहां वहीं रुक गया, कोई ब्लॉक है सरका दो, जहां पर वहीं रुका रहेगा, चलने का मतलब नहीं इसको। ठीक है, क्लियर हुआ, तो इसे बोलते हैं स्टेबल, अनस्टेबल एंड क्या न्यूट्रल। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर, ऐसा भाई, तो इतना ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके ना, थैंक यू।